अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। देखिए, नाम मेरा विजय कुमार। बेसिकली पंजाब के एक लुधियाना शहर है। लुधियाना शहर के अंदर एक हलवारा गांव है। बहुत बड़ा गांव नहीं है, 6-7 हजार वोट होगी सारी। ठीक है जी, वहां का मैं रहने वाला हूँ। ठीक है, वहां से मैं रहता था। ठीक है जी, बचपन हुआ। ठीक है जी, बचपन के अंदर घर वालों ने एक अच्छी एजुकेशन देने का डिसीजन बनाया, तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर एज अ स्टूडेंट मैंने अपना करियर स्टार्ट करा, राइट, स्टडी स्टार्ट करी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय बहुत अच्छी अपनी संगठन माना जाता है इंडिया के अंदर, वहां से मैंने स्टडी करी। ठीक है, उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता कि यार लाइफ के अंदर करा क्या जाए। ठीक है जी, पैसा कमाना, पैसा कैसे कमाया जाए। ठीक है, मेरे भी दिमाग में कश्मकश थी कि यार कुछ करना है, बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए समय नहीं आ रही थी, बट मेरे पास दो डिसीजन थे। मेरे पास एक मर्चेंट नेवी का और एक था मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का। मर्चेंट नेवी किसी कारण मुझे घर वालों ने जाने नहीं दिया, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन बैठा था कंस्ट्रक्शन फील्ड का। एज अ सिविल इंजीनियर मैंने वहां पे डिप्लोमा करा और बीटेक करी। ठीक है, और वहीं पे मैंने स्टडीज भी करी। ठीक है, और उसी फील्ड के अंदर मैंने डिप्लोमा एंड बीटेक करी, और उसी फील्ड के अंदर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। ठीक है, स्ट्रगलिंग टाइम शुरू हुआ वहां पे मेरा। ठीक है, डिप्लोमा करते करते मैंने जॉब करनी शुरू करी। वहां पे जॉब करने का मेन मोटिव पता क्या था? वहां पे मुझे एक चीज थी कि यार अगर लाइफ के अंदर बढ़ना है ना, तो जितनी जल्दी काम करना शुरू कर देंगे, मेहनत करना शुरू करेंगे, उतना हम ज्यादा कामयाब होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, हम में से बहुत सारे दोस्त होंगे जो ये सारी चीजें सोचते हैं। कौन कौन दोस्त सोचता है कि जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी पैसा कमाएंगे? एक बार जल्दी से जल्दी वन टाइप करिए। क्या बात है, बहुत सारे दोस्त सोचते हैं। दोस्तों, मेरी भी थिंकिंग सेम वही थी। ठीक है, सो जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी पैसा कमाएंगे। तो मैंने जिस कंपनी के अंदर मैंने ट्रेनिंग लगवाई थी, मुझे उसी कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया, और उसी कंपनी के अंदर मैंने एज अ इंजीनियर जॉब करनी शुरू करी। ठीक है, ऐसे मेरे प्रोफेशनल करियर की स्टार्टअप हुआ। ठीक है जी, ये मेरी एक पुरानी फोटो है जहां पे मेरा पहला काम था। ठीक है जी, वहां पे मैंने एज अ इंजीनियर जॉब करी। ठीक है, आगे काम करते गए एक अच्छी पोस्ट के ऊपर काम करा। दोस्तों, दिन रात मेहनत करी, और दिन रात मेहनत करने के बाद एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब लगी, जिसका नाम है दोस्तों शाहपुर जी पलौंजी। कंस्ट्रक्शन फील्ड की टॉप कंपनीज के अंदर आती है। दोस्तों, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे ना दोस्तों, उसकी एक साल की जो टर्नओवर है ना, करोड़ों अरबों के अंदर होती है। वहां पे मैं एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेहनत करी, अपनी जॉब करी। ठीक है, बट कहीं ना दिन रात मेहनत करने के बाद क्या चीजें सामने आई? वहां पे मुझे एक चीज सामने आई कि यार प्राइवेट सेक्टर के अंदर चलो ग्रोथ तो है, बट वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो हम किस तरफ भागते हैं दोस्तों? हम सबका ड्रीम क्या रहता है कि यार एक सरकारी नौकरी देखी जाए। ठीक है, मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था, बट मेरे घर वाले पूछे पड़े थे कि यार सरकारी नौकरी ट्राई कर ले, सरकारी नौकरी ट्राई कर ले, कैसे भी करके नौकरी कर ले सरकारी। तो मैंने एग्जाम दिया हुआ था एज अ इंजीनियर, अपना एयरफोर्स के अंदर एग्जाम दिया हुआ था। तो वहां पे मेरी सिलेक्शन हुई, तो मैं वहां पे एज अ इंजीनियर जॉब करनी शुरू करी अपना। क्या, और बहुत कम टाइम के अंदर एक अच्छी ग्रोथ ली। क्या, और ग्रोथ लेने के साथ हुआ पता क्या दोस्तों? बहुत छोटी एज के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए। क्या, और वहां पे एज अ सीनियर साइट हेड की पोस्ट पे मैंने काम करना शुरू करा। दोस्तों, ये मेरा आईडी कार्ड है। बहुत सारे लोगों को ना यकीन नहीं हो पाता है, ऐसे कैसे एयरफोर्स की जॉब छोड़ दी है, ऐसा कैसे हो जाता है, ये वो। दोस्तों, उसका भी मैं कारण बताने वाला हूँ। यहाँ पे ना मुझे एक चीज क्लियर हुई थी कि यहाँ पे जब मैंने मेहनत करी, 1.5 साल मेहनत करी मैंने। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए। दोस्तों, नो डाउट पैसे की कमी नहीं थी, बट कमी किन किन चीजों की थी दोस्तों, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्यों मैंने जॉब छोड़ी। वहां पे मुझे एक चीज तो क्लियर थी कि यार नौकरी के अंदर कभी भी हम मालिक नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो भी यहाँ पे नौकरी जिसने करी है, एफर्ट्स करी है, मेहनत करी है जॉब के अंदर, क्या दोस्तों लगता है कभी भी जिंदगी के अंदर हम मालिक बन पाएंगे? किस किस को लगता है मालिक बन पाएंगे नौकरी के अंदर? कभी भी नहीं बन पाएंगे दोस्तों। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर है, चाहे लिमिटेड कंपनी है, चाहे दोस्तों गवर्नमेंट सेक्टर है। और दोस्तों, ये चीज मुझे क्लियर हो गई थी दोस्तों, सारी जिंदगी नौकरी के अंदर नौकर ही रहने वाले हैं। अगर मैं दोस्तों 50,000 कमा रहा हूं ना, अगर मेरा ये मालिक 1 लाख एक महीने का कमा रहा है, तो दोस्तों मैं कभी भी 1 लाख पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जब तक मैं 1 लाख पे पहुंचूंगा, मेरा मालिक बहुत ऊपर जा चुका होगा, और मेरे ऊपर काम का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होगा ना दोस्तों, निचोड़ने वाली हालत हो चुकी होती है। कई बार आज मैं सोचता हूं, जब लोगों को मैं बताता हूं ना जॉब छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने डिसीजन के ऊपर प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि मैंने उस नर्क को निकाला अपने ऊपर से। क्योंकि दोस्तों, मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, जेल चाहे लोहे की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, दोस्तों जेल जेल ही होती है। और दोस्तों, जॉब वैसी ही एक चीज है। ठीक है, अगर तो
तो लोहे, अगर तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर हो तो आपके दोस्तों जो वो जेल होती है लोहे की। अगर आप लिमिटेड कंपनी के अंदर हो, एक अच्छी प्राइवेट कंपनी के अंदर हो, तो चांदी की जेल है। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो सोने की जेल है। बट दोस्तों जेल तो जेल ही रहेगी सारी जिंदगी। ठीक है, ये चीज मुझे समझ लग गई थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब थी, जो लोगों का ड्रीम होता है ना, वो मेरी जॉब थी। बट मैंने उस जॉब को क्विट क्यों करा? Why I was quit my job, right? तो वो मेन कारण क्या था? ठीक है, वो मेन कारण क्या थे दोस्तों? ये दो जिंदगी के अंदर पता क्या होता है, दो चीजें होती है, नीड्स एंड वांट्स। नीड्स आप सबको पता है, जरूरतें। नौकरी के साथ दोस्तों सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और जरूरतें क्या? हमारा रोटी कपड़ा मकान। तो दोस्तों मुझे एक चीज वहां पे समझ आ गई थी कि यार इंडिया के अंदर ना, अगर मैं बात करूं सिर्फ गुरुद्वारों की, धार्मिक स्थलों में आपको भी पता है खाना पीना आराम से हो जाता है, लंगर लगे रहते हैं। मैं बात करता हूं दोस्तों सिर्फ गुरुद्वारों की। अगर सिर्फ इंडिया के अंदर मैं बात करूं ना दोस्तों, 30,000 के आसपास सिर्फ गुरुद्वारे हैं। अगर दोस्तों हम एक दिन, हर एक दिन दोस्त टांगे खींचने वाले आएंगे, वहां पे दोस्त आपकी टांगे खींचने के लिए आएंगे। बट यहाँ पे दोस्तों आपको आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें करी जाती हैं। आज अगर मैं बात करूं, मैं इस बिजनेस के अंदर आया, मैं उस जेल से निकल के आया हूं, एयरफोर्स वाली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जिन्होंने मुझे लेके आए ना, वो मुझे आज कामयाब करवा रहे हैं, एफर्ट्स करवा रहे हैं कामयाब करवाने के लिए। उन्होंने मुझे आज इतना काबिल कर दिया, 20-22 शहरों के अंदर आज काम चल रहा है। पर दोस्तों यही जॉब के अंदर जाता ना, अगर मैं अच्छा भी कर रहा हूँ ना, तो दोस्तों वहां पे मुझे पीछे खींचने के लिए एफर्ट्स करे जाते हैं। यहाँ पे मुझे आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करे जा रहे हैं। दोस्तों जो मेरी टीम के अंदर है, मैं उनको आगे पुश कर रहा हूँ कि आगे चल, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों ये आपको सिर्फ इस बिजनेस के अंदर मिलती हैं। ये सारी 5 चीजें अगर आपको मिल रही है ना, यहां से आप अपना फ्यूचर कंट्रोल करना शुरू करते हो, अगर ये 5 चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस है जहां से आप अपना फ्यूचर कंट्रोल करते हो। क्योंकि दोस्तों आप अपने ड्रीम्स भी पूरे करते हो, आप अपना काम करने का तरीका भी, ये जो सारी चीजें एक आम इंसान की जरूरतें हैं ना, वो आप पूरी करते हो। ठीक है, पूरी कहां से करते हैं? मनीष जी आपको अभी भी बता के गए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल, जहां मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्त हैं जो आम घरों से थे, जीरो फैमिली से थे। ठीक है जी, अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करा, रिजल्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिए। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है जी हम बात करते हैं। ठीक है जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो सारे ड्रीम्स हैं, ठीक है जी, लाइफ के अंदर मैं आपसे पूछना